व्हाट्सअप गाइस। तो फाइनली इंडियन स्ट्रीट से खाना खाया, उसके बाद कुछ कॉलेजेस में जाना था डाउनटाउन टोरंटो में। वहाँ जाने के बाद ऑलमोस्ट 4 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, 4:30 बजे मेरा ऑफिशियल काम काफ़ी जल्दी वाइंड अप हो गया। मुझे इतना एक्सपेक्टेड था नहीं, आई थॉट कि 1-2 घंटे लग सकते हैं, बट कैनेडियंस आई वुड बिलीव कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल थे। बिल्कुल 4 बजे एग्जैक्टली मुझे उन्होंने होस्ट करना शुरू किया एंड देन वी वेंट फॉर सम जो भी हमारे बेसिकली ऑफिशियल टॉक्स थे, उसके बाद टी कॉफ़ी एंड देन वी वर रिलीज्ड। तो बेसिकली 4:30 बजे हम वहाँ से फ्री हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने सोचा कि थोड़ा आसपास टोरंटो डाउनटाउन में एक कैसलोमा कैंपस है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का, उसके बिल्कुल पास में एक कैसलोमा एक बेसिकली आपका कैसल है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये बेसिकली कैसल है जहाँ पे पहले अंग्रेज रहा करते थे। जब यहाँ पे कनाडा को आई गेस आज़ाद हुए हुए 154-153 साल हो गए हैं, उससे पहले ये कैसल बनाया गया था। यहाँ पे दूसरी कंट्री का झंडा भी है उधर, और यहाँ पे कनाडा का बेसिकली झंडा। और ये बेसिकली काफ़ी लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे जॉगिंग के लिए, ट्रेल्स के लिए। टूरिज़म डेस्टिनेशन है बेसिकली काफ़ी हद तक। बट ये आप देखोगे एक्चुअल में टोरंटो डाउनटाउन से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है, ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के डिस्टेंस पे अगर आप ड्राइव से आ रहे हो, 15 मिनट अगर टीटीसी से आ रहे हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इसके आसपास का एरिया देखोगे, ये पीछे रेजिडेंशियल है सारा मेरे, बट इसके आसपास का एरिया बहुत ही पीसफुल है। अभी शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे हैं। मुझे 15 मिनट लगे थे वहाँ से डाउनटाउन टोरंटो से यहाँ पे पहुँचने के लिए बाय ऊबर। तो बहुत पीसफुल है। जितना डाउनटाउन में शोर है, जितना क्राउड है, यहाँ पे बहुत कम क्राउड, बहुत कम शोर है। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, बैक अगेन। कल मैं आपको एक अपने रूम से व्यू दिखा रहा था टोरंटो डाउनटाउन का, बट बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा ठंड और बारिश थी, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो आज आपको मैं ट्राई करता हूँ। बेसिकली मैं 14th यॉर्क स्ट्रीट, बेसिकली आइस कॉन्डो जो हाई रेज अपार्टमेंट होते हैं, वहाँ पे 38th फ्लोर पे हूँ। मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने जो ये वाली बिल्डिंग है, ये बेसिकली सन लाइफ फाइनेंशियल, बेसिकली यहाँ पे सारे फाइनेंशियल हब है टोरंटो डाउनटाउन में। जिस बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ये सन लाइफ फाइनेंशियल्स की है। अब आपको शायद इजीली दिखेगा, ये सन लाइफ फाइनेंशियल्स का है। आपको सामने टेलस लिखा होगा, ये यहाँ पे बहुत बड़ी टेलस की कंपनी है। पूरी बिल्डिंग उन्होंने ले रखी है, मे बी लीज पे खरीद की, मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे उनका सारा ऑफिस स्टाफ बैठता है। उसके बिल्कुल ऊपर साइड पे थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे आपको ग्रीन में TD दिखेगा, दैट इज़ कैनेडा ट्रस्ट बैंक। उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आपको दिखेगा स्कॉशिया बैंक का साइन ऊपर उधर, वो स्कॉशिया बैंक का मेन हेड ऑफिस है। उसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे CIBC कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेड ऑफिस है, जहाँ मैं काम करता था अपने कुछ साल पहले। और इसके बिल्कुल राइट साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये रेजिडेंशियल ब्लॉक है, और जो मैं रह रहा हूँ वहाँ पे रेजिडेंशियल। इन 2-3 बिल्डिंग्स को छोड़ के सारा कमर्शियल हब है यहाँ पे। नीचे आपका स्कॉशिया बैंक का अरीना, जहाँ पे बेसिकली सारे इनके जो कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। ये 38th फ्लोर से नीचे का बेसिकली थोड़ा सा, अच्छा इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो सामने आपको एक हाईवे दिख रहा होगा, ये हाईवे टोरंटो से सीधा कनेक्ट करता है मिसिसागा, ब्रैम्पटन और स्कारबरो को। तो अगर किसी ने टोरंटो डाउनटाउन आना है तो यहीं से, इसी हाईवे से कनेक्ट होके वो अंदर बाहर करते हैं GTA रीजन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, और अभी बिल्कुल यहाँ से अगर आपको हल्का सा दिखेगा, वो हल्का सा आपको शायद एक दिख रहा होगा CN टावर का व्यू यहाँ से। तो ये बिल्कुल इस बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में CN टावर की एंट्रेंस है, CN टावर है। उसके बिल्कुल साथ में रिप्लेस एक्वेरियम, और यहाँ पे जितने भी छोटे मोटे घूमने के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं बेसिकली यहाँ पे हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि मैंने इन सब जगहों में ऑब्वियसली बहुत बार घूमा है काफ़ी कुछ सालों में, तो इस बार मैं यहाँ पे कहीं नहीं गया। बट कल मैं गया था नाइग्रा कॉलेज कैसलोमा कैंपस, तो कैसल भी चला गया वहाँ पे मैं। उसके अलावा नाइग्रा कॉलेज टोरंटो, जॉर्ज ब्राउन कैसलोमा कैंपस, टोरंटो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट।
सो यही है वो आइस कॉन्डो जिसके मैं अभी बात कर रहा था, 14 यॉर्क स्ट्रीट, जहाँ पे मैंने अपना अपार्टमेंट बुक कराया है। इसके सामने ये बेसिकली सारा डाउनटाउन है, ये इसका वॉकवे है। तो जो मैं रह रहा हूँ वो ये रह रहा हूँ यहाँ पे, इफ़ आई कुड शो यू, इसकी 38th फ्लोर पे। सामने सन लाइफ फाइनेंशियल्स, सामने सारे कंपनीज खाने पीने की, सामने CN टावर, यूनियन स्टेशन, और यहाँ पे बिल्कुल सामने टक्कर पे विद इन लाइक 1 किलोमीटर दूरी पे मैक्सिमम हार्बर फ्रंट है, जहाँ पे लेक शोर, जहाँ पे हम लोग फेरी पकड़ने जाने वाले हैं शाम को। बट फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ कॉलेजेस अपनी मीटिंग अटेंड करने, उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं फेरी शाम को। तो दिन की शुरुआत करने में कहीं भी जाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है पेट पूजा का। अब खाना बनाना आता नहीं है, किचन वाला एयरबीएनबी ले तो लिया, बट अब खाना खाने बहाना है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे खाने के लिए डाउनटाउन में, स्टार्टिंग विद स्टारबक्स, INS मार्केट, ये लोकल शॉप है बेसिकली। यहाँ पे ड्राई क्लीनिंग, ग्रॉसरीज थोड़ा बहुत मिलता है। स्वदेश इंडियन कुजीन, यहाँ पे शायद अच्छा खाना मिल सकता है, बट दिस प्लेस इज़ अंडर रेनोवेशन, तो चलो यहाँ खाने नहीं जा सकते। पॉपॉयज़ मोस्टली नॉन वेज फूड प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली एक बार मैं दोस्त से पूछ लूँ कि उसने क्या खाना है। मोस्ट प्रोबेबली मैं पिज़्ज़ा खाने वाला हूँ। पिज़्ज़ा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे वेज पिज़्ज़ा मैंने पता किया है $10.99 प्लस डिप प्लस कोल्ड ड्रिंक मिला के $15 का पूरा एक मील बना है। $15 आपके हो गए ऑलमोस्ट 800-900 रुपये। ओह आओ, हाउ आर यू? क्या खाएगा भाई? पिज़्ज़ा। चलो जी, इसका भी पिज़्ज़ा डन है। तो गोइंग टू पिज़्ज़ा $15 की एक बंदे की मील, $30 दो बंदों की, ऑलमोस्ट 1800-2000। तो 2000 रुपये में ब्रेकफास्ट हो जाएगा इजीली पिज़्ज़ा खा के। बाकी इसके बाद फिर थोड़ा काम, थोड़ा इधर उधर घूम के आई विल कीप यू अपडेटेड। बट फिलहाल पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। व्हाट्स अप गाइस, फाइनली कॉलेज से फ्री होके 4 बजे हैं दोपहर के। जैसे मैं आपको बताया था कि अगर फ्री हुआ तो मैं आपको जाऊंगा टोरंटो आइलैंड। तो 4-4:30 बजे मैं फ्री हो गया हूँ। एंट्री टिकट मैंने ले ली है, $8.5 की थी, ऑलमोस्ट 600 रुपये की एक बंदे की एंट्री टिकट पड़ी। ये बिल्कुल मेरे अपार्टमेंट के बिल्कुल पीछे बैक साइड पे लेक जो मैं आपको शीशे में दिखा रहा था वहीं का व्यू है। यहाँ से एक बेसिकली बोट हमें फेरी के लिए लेके जाएगी। ये सारे लोग एक्चुअली वेटिंग पे ही हैं जाने के लिए। तो इनमें से एक बोट हमें लेके जाएगी टोरंटो के उस पार। ये बेसिकली ओंटारियो लेक है, अलग अलग है, सेंट्रल आइलैंड है, कुछ वार्ड्स आइलैंड ओनली। तीन फेरीज़ हैं बेसिकली, 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ उस पर जाएंगी लेके आइलैंड पे। उसके अंदर बेसिकली आपका घूमने की जगह है, आइलैंड है काफ़ी बड़ा, चारों तरफ लेक है, बीचेस हैं वहाँ पे, काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। तो काफ़ी लोग यहाँ पे टूरिस्ट के लिए आते हैं, टूरिज़्म के लिए आते हैं। तो जब भी टोरंटो आओ, टोरंटो आइलैंड जा सकते हो। बहुत कम टिकट है, 600 रुपये इंडियन रुपीज़ में पड़ेगी आपको अप्रॉक्सीमेटली, आना और जाना दोनों साइड की। टोरंटो आइलैंड के बिल्कुल बैक साइड पे कुछ फूड पॉइंट्स हैं, अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो उस केस में एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने अभी बाहर से बिल्कुल पिज़्ज़ा खाया था, जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था, जो मुझे ऑलमोस्ट 2000 का पड़ा था। वही चीज़ यहाँ पे सेम ऑलमोस्ट $29.99 अप्रॉक्सीमेटली कितने की होगी यार, 1800 की जस्ट पिज़्ज़ा है। जबकि हमने 1800-2000 में बाहर पिज़्ज़ा विद ऑनियन विंग्स प्लस 2 जिसमें ड्रिंक्स भी थी और एक आधा डिप भी था, वो सब लिया था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप आइलैंड अंदर आ रहे हो तो खा पी के आओ बढ़िया सा, ज़्यादा बेटर है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 3 आइलैंड के पार्ट्स हैं, एक वार्ड्स आइलैंड, एक सेंट्रल आइलैंड ओनली जैसे ये लिखा है इसमें, एक ये वार्ड्स आइलैंड का, और तीसरा एक और है आपका यहाँ से विच इज़ हेनलेस पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे 3 क्रूज़ निकलती हैं अलग अलग आइलैंड में जाने के लिए। आइलैंड एक ही है बट 3 पॉइंट्स है, काफ़ी बड़ा आइलैंड है। तो हम लोग जाने वाले हैं सेंट्रल आइलैंड, जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, जिसके आगे पूरा लेक है, पीछे थोड़ा सा कहा जाता है कि उनके कुछ शिप्स वगैरह काफ़ी पुराने खड़े हुए हैं, और एक शिप ऐसा भी है जो शायद काफ़ी सालों से अंदर ही डूबा हुआ है, जो अच्छा दिखता, जिसका व्यू काफ़ी अच्छा आता है क्लीन वाटर होने की वजह से। तो अभी जस्ट गेट खुलने की वेट है। तो यार पूरे 45 मिनट वेट करने के बाद ऑलमोस्ट शाम के 5 बज चुके हैं। अब फाइनली अपनी वाली फेरी आई है बोट,
यार पहुंचने वाले हैं ऑलमोस्ट। करके दिखाता हूँ, वहाँ वो आइलैंड पे हम जाने वाले हैं फ़िलहाल। और वो रहा आपका डाउनटाउन टोरंटो डाउनटाउन। लो जी फाइनली पहुंच गए आइलैंड। ये रहा आइलैंड बिल्कुल पास में। लो जी पहुंच गए। वेलकम टू टोरंटो आइलैंड। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार वीकडे के हिसाब से। आज शायद थर्सडे फ्राइडे, आज वेंसडे, आज ऐसे थर्सडे भी नहीं है। वीकडे के हिसाब से भी टोरंटो आइलैंड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अब मैं आपको बेसिक्स बता दूं, यहाँ पे हम सिर्फ 1-2 घंटा सिर्फ घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पे खाने पीने का है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। पूरा का पूरा आइलैंड है, पीछे लेक है, पीछे बीच है, पीछे की साइड पे यहाँ से हम आए हैं फेरी की तरफ से। इधर से इस फेरी से हम आए हैं। तो ये पूरा खाने पीने का यहाँ पे। अच्छा वो देखो पिज़्ज़ा यहाँ पे भी है जो हमने अभी खाया था सबवे पे, बट यहाँ का ऑब्वियसली डबल कॉस्ट होएगा। तो यहाँ पे लोग घूमने फिरने, खाने पीने, बीचेस पे खेलने, आगे जाके थोड़ा सा छोटे बच्चों का यहाँ पे जो जैसे झूले वगैरह होते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क थोड़ा वो भी बना हुआ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सस्ते में, बहुत अच्छा ट्रिप हो जाता है। 1 डे अगर किसी को टूर करना है टोरंटो के अंदर आके, एक दिन टोरंटो आइलैंड आ सकता है, बहुत अच्छा है। फटाफट मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, पीछे बीच, आगे फेरी, सब कुछ ओके है। अब मैं जाने वाला हूँ घूमने, थोड़ा खाने पीने। उसके बाद शाम को सीधा टोरंटो में वापस फेरी में जाने के बाद कुछ कॉलेज विज़िट जो मैंने की थी उनकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ होगा तो पूछ लेना यार कमेंट्स में। करोगे बढ़िया है, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पकोड़े शकोड़े लाए हैं हम लोग, पिज़्ज़ा से पैक करा के यहाँ धूप में बैठ के खा पी लेंगे, आराम से एंजॉय करेंगे।